Welcome you all in the class of English. Today we will read chapter 8 of the book Footprints Without Feet, entitled The Hack Driver. This is a short story written by Sinclair Lewis. He was an American novelist, short story writer and playwright. He was born on 7 February 1885 in Minnesota, USA and died on 10 January 1951 in Rome, Italy. His famous published books are Hike and the Aeroplane, Main Street, Babbitt, etc. He was awarded with Prometheus Hall of Fame Award, Nobel Prize in Literature, etc. Now we take the meaning of some hard words of this story. The first is magnificent, means very impressive, शानदार. Reveal means to expose, प्रकट करना. Hack means a car, घोड़ा गाड़ी. Fancy means either modern or mental image, means विचित्र या कल्पना शक्ति. Deceive means to cheat, धोखा देना. Lead means to show way, आगे चलना. And linger means to stay, रुकना. Greasy means oily, तेज से भरा हुआ. Chase means to follow, पीछा करना. Retreat means to move backward, पीछे हटना. Treasure means hoarded wealth, खजाना. Loaf means to wander, इधर उधर घूमना. And hunt means to look for something, खोजना. इस स्टोरी का नरेटर एक लॉ फर्म में मतलब एक न्यायालय में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में काम करता था. उसका काम था कि न्याय से संबंधित किसी भी केस के न्याय से संबंधित लीगल ब्रीफ तैयार करता था और उस केस से जुड़े हुए लोगों को समन देने उसे जाना पड़ता था. समन देने के लिए जो कोर्ट का नोटिस होता है, बुलावा होता है, उसे देने के लिए उसे शहर के गंदगी भरे जगहों में भी जाना पड़ता था. कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जो लोग फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होते थे वो बर्दाश्त नहीं करते थे कि समन उनके नाम आया है, तो वे इनको जो जूनियर क्लर्क हैं, असिस्टेंट जूनियर क्लर्क, उनको जूनियर असिस्टेंट क्लर्क को पीट भी देता था. वैसे लोग पीट भी देते थे इन्हें. एक बार उन्हें समन लेकर न्यू मैलियन के कस्बे में ओलिवर लुटकिंस के लिए समन लेकर वह जाते हैं. ये स्टोरी पूरी तरह इसी पे केंद्रित है जिसका वर्णन फर्स्ट पेज के बॉक्स में दिया हुआ है. उसे आप देखेंगे, लिखा है यही अ यंग लॉयर comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. एक वही वकील जो ओलिवर लुटकिंस को सम्मन देने के लिए जब गांव में पहुंचता है तो एक घोड़ा गाड़ी वाला उसे वहां मिलता है. वह उससे बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है और ओलिवर लुटकिंस की खोज में उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, डज ही फाइंड हिम, क्या वह उसे मिलता है? एंड हु इज लुटकिंस, लुटकिंस कौन है? स्टोरी से हम इन दो प्रश्न का आंसर खोजने का प्रयास करेंगे. साथ ही जो 3 क्वेश्चन दिया है इसे भी हम खोजने का प्रयास करेंगे. फर्स्ट इज, व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मैलियन? व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस? सेकेंड, हु befriends him? Where does he take him? And the third, what does he say about Lutkins? This is a narrated story. The narrator says, after graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. नरेटर कहते हैं कि ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट करने के बाद मैं एक प्रभावशाली फर्म में, कानूनी फर्म में एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के पोस्ट पर मैं आसीन हो गया. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव. मुझे लीगल ब्रीफ यानी जो न्याय से संबंधित संक्षिप्तियाँ होती हैं
शुरू में स्टार्टिंग में जॉब के स्टार्टिंग में उन्हें तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह समन देने के लिए भेजा जाता था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम। मुझे अपने शिकारों को खोजने के लिए शहर के गंदे और अंधेरी से भरे हुए इलाकों में भी जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस एवन बीट मी अप। कुछ लंबे तगड़े और आत्मविश्वासी लोग मुझे पीट भी दिया करते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइट ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था और शहरी जीवन के इस तरह के काम से, इस तरह के पहलू से मुझे बहुत घृणा थी, इस तरह के काम से और वैसी जगह से। आई even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period। तो ये उनका ट्रेनिंग पीरियड था। ट्रेनिंग पीरियड में तो हर तरह का अभ्यास करवाया जाता है, हर तरह के अनुभव दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ तक कि अपने जो मेरा नेटिव होम टाउन है उसके कस्बे भाग जाने की भी सोचता था। मैं अपने जो होम टाउन का जो कस्बा है वहाँ, क्योंकि ऐसे अप्रिय जो प्रशिक्षण था, इस अवधि में मुझे काफ़ी परेशानी महसूस हो रही थी। बिना ट्रेनिंग किए ही मैं सीधा एक रियल लॉयर बन जाना चाहता था। सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Malian to serve summons on a man called Oliver Lutkins। तो एक दिन मुझे खुशी हुई। रिजॉइस मीन्स खुशी होना, क्योंकि मुझे 40 मील दूर स्थित न्यू मैलियन नाम के एक कस्बे में ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को सम्मन देने के लिए भेजा गया। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन ए लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। ओलिवर लुटकिंस को जो सम्मन देना था, एक्चुअली कोर्ट में उसे गवाह के रूप में उपस्थित होना था। तो हमें इस आदमी को एक कानूनी मामले में गवाह के रूप में आवश्यकता थी और उसे और भी कई पत्र दिए गए थे, लेकिन उसने हर पत्र को इग्नोर किया था, अनदेखा किया था। इसलिए समन लेकर मुझे भेजा गया कि ओलिवर लुटकिंस का पता लगाकर उसे दिया जाए। When I got to New Malian, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। जब मैं न्यू मलियन पहुंचा तो मेरे जो सीधे साधे गांव की जो उम्मीदें थीं कि भाई वो गांव है, वो अच्छा होगा, वैसी क्या मैं उम्मीदें बना के गया था, लेकिन मुझे निराशा हुई। क्यों निराशा हुई? क्योंकि इट्स स्ट्रीट्स वेयर रिवर्स ऑफ मड विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड ए सॉफ्ट ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। क्योंकि जैसा मैं सोचा था कि बहुत शांत इलाका होगा, वह शहर से दूर है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसकी गलियां कीचड़ से भरी हुई नदियों जैसी थी। उसके अंदर लकड़ी की इतना ही नहीं, उस गांव के अंदर लकड़ी की दुकानों की पंक्तियां थीं जो कि विधिवत नहीं थी। उन लकड़ी की दुकानों की जो पंक्तियां थीं उन पर या तो कोई रंग ही नहीं था या फिर थोड़ा सा ब्राउन कलर से हल्का फुल्का रंग कर दिया गया था। कहने का मतलब लुक अच्छा नहीं था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। बस एक ही चीज़ मुझे अच्छा लगा वहाँ स्टेशन पर, स्टेशन का जो दृश्य था और दृश्य पर एक डिलीवरी मैन जो था, वही मुझे अच्छा लगा। He was about 40, red faced, cheerful and thick about the middle। वह लगभग 40 वर्ष का था, चेहरा लाल था, खुशमिजाज था और हल्का मोटा था। His working clothes were dirty and well worn and he had a friendly manner। उसके कपड़े जो वह काम करने के समय पहनता था वो मैले थे, फटे हुए थे और उसका व्यवहार दोस्ताना था। You felt at once that he liked people। आपको एकदम से ये अनुभव हो जाएगा उसे मिलते के साथ कि उसे लोग पसंद हैं। उससे इम्प्रेस्ड होकर मैंने सीधे ही पूछ दिया, आई टोल्ड हिम
to find a man named Oliver Lutkins. मैंने उससे बताया कि मैं ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को ढूंढना चाहता हूँ, मुझे उसकी खोज में मैं यहाँ आया हूँ। इस कहानी को पढ़ते समय आप नरेटर के द्वारा दिए गए हर प्रश्न और नरेटर के द्वारा दिए गए हर प्रश्न, साथ ही वो जो हैक ड्राइवर है उसके द्वारा भी दिए गए सारे प्रश्न और सभी जवाब को पर आप गौर से सुनते हुए, ध्यान देते हुए आगे स्टोरी के साथ बढ़िएगा। तो जैसे ही नरेटर ने ये बताया कि वो ओलिवर लुटकिंस की खोज में आए हैं, तो वो हैक ड्राइवर कहता है, लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो। उसे तो मैंने 1 घंटे पहले यहाँ देखा है। हार्ड फेलियर टू कैच, दो ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। वो उसे खोजना बहुत ही कठिन है क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के पीछे घूमता रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। पोकर गेम मीन्स ताश के पत्तों का जो खेल होता है। सो शायद वो फ्रिज की दुकान के पीछे ताश के पत्तों का एक खेल शुरू करना चाहता है। आई शैल टेल यू बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन लड़के जरा ये बताओ, क्या तुम्हें उसे मिलने की, ढूंढने की जल्दी है क्या? या आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ, मैं दोपहर बाद शहर वापस जाने वाली गाड़ी भी मैं पकड़ना चाहता हूँ। तो ये भी पता चल गया हैक ड्राइवर को कि ये क्यों, कौन है, क्यों आया है और कब तक यहाँ है। आई वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। मैं इसे बहुत ज़रूरी और गुप्त रखना चाहता था। नरेटर अब बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। आई शैल टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें क्या बताऊं। आई हैव गॉट ए हैक, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। ये दोनों के बीच की ये बात है। अब इसे हमें माइंड अप्लाई करना है, किसने क्या कहा। आई शैल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। तो ऐसे तो वो डिलीवरी मैन था, सामान दे रहा था, लेकिन वो कहता है, तब वो बताता है कि मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, मैं उसे लेकर आता हूँ और आपकी मदद करूँगा, आपको ले जाऊँगा पूरे शहर में और उसे ढूंढने में मदद करूँगा। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, क्योंकि मुझे अधिकतर उन जगहों का पता है जहाँ वो जाता है। ही वॉज सो ओपन, अब नरेटर आपसे कहते हैं, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई क्लोथ विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। वो इतने खुले दिल का वो व्यक्ति था, उसका व्यवहार इतना फ्रेंडली था कि मैं उसे स्नेह की गर्माहट जिसे कहते हैं, कि गर्माहट से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था उससे। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। मैं ये भी जानता था, मैं समझ रहा था कि वह पैसे कमाने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसका जो काइंडनेस था वो उसका रियल नेचर लग रहा था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मुझे खुशी थी कि ये जो किराया है सवारी का, ये एक अच्छे आदमी के हक में जाएगा। I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. मैंने बार्गेनिंग करके, सौदेबाजी करके $2 प्रति घंटे तक का किराया फिक्स किया और तब वो अपने घर से एक पहियों पर चलने वाला एक तरह का बड़ा काला बॉक्स यानी कि घोड़ा गाड़ी ले आया। He remarked, well, young man, here is the carriage, and his wide smile made me into an old friend. फिर उसने कहा कि यह है मेरी घोड़ी गाड़ी। फिर उसकी मुस्कान ने मुझे उसका फ्रेंड बना दिया, एक पुराना दोस्त जैसा बना दिया। फिर मेरे मन में ये ख्याल आया, these villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. यहाँ गाँव के लोग किसी स्ट्रेंजर की सहायता के लिए कितने तत्पर रहते हैं। इसने तो मेरे ओलिवर लुटकिंस को खोजने वाले काम को पहले ही अपना काम बना लिया। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. उसने कहा कि मैं बीच में तुम्हें इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि तुम लुटकिंस से कुछ पैसे लेना चाहते हो। He never pays anybody a cent. वह कभी किसी को एक सेंट भी नहीं देता।
He still owes me 50 cents on a poker game. I was full enough to play with him. मुझसे मुझसे भी उसने एक पोकर गेम में जीते गए मेरे 50 सेंट उसने अभी तक नहीं लौटाए हैं। मैं कितना मूर्ख था कि मैं उसके साथ खेला। He is not really bad. बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। वो वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन उससे पैसे निकलवाना बहुत कठिन है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। यदि तुम इस तरह के अलग अंदाज के कपड़ों में उससे पैसे लेना चाहोगे, कोशिश करोगे, तो उसे तुम पे शक हो जाएगा और वो तुमसे दूर भागेगा। इफ़ यू वांट आई शैल गो इन टू फ्रीज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। यदि आप कहोगे तो मैं फ्रिज की दुकान में जाऊंगा, उसके बारे में पूछूंगा और आप मेरे पीछे रहकर आप अवलोकन करना, देखना, छिपे रहना। टुडे आई एम गोइंग टू मेक एंड ऑफ दिस स्टोरी हेयर। इस वीडियो में यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। इसके आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि शुरू में जो क्वेश्चंस बॉक्स में दिए हैं उसका भी आंसर पे विचार करेंगे और बुक के फर्स्ट इस पेज के फ्रंट पेज पर दिए हुए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करेंगे। यदि ये नहीं हो पाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन उसका आंसर ज़रूर बनाएंगे। थैंक्स।